और जैसा कि हर इतवार मैं करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म और गंभीर चिंतन और विश्लेषण का मुद्दा है। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और चुनावी विश्लेषक हैं आज मेरे साथ। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिज्ञान प्रकाश, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अभय, शुरुआत आज आपसे करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब ये 5 किलो अनाज 5 साल के लिए और बढ़ा देना। पहले तो ये तो आया था कोरोना काल के लिए, फिर इसे आगे बढ़ाया गया कि भाई यूपी का चुनाव आ गया, अभी 24 का भी चुनाव आएगा, सीधे 5 साल इसको बढ़ा देना। इसके राजनीतिक संकेत और संदेश क्या? देखिए, अगर आप आर्थिक पहलू से पूछते तो मैं दूसरे तरह का जवाब देता। क्योंकि आपने राजनीतिक पहलू उठाया है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता इस वक्त, तो मैं भी यही काम करता जो नरेंद्र मोदी ने किया है। उसकी वजह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो लोगों की आमदनी बढ़ाने में नाकाम रही है, लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने में नाकाम रही है। इसलिए हर नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उसे लाभार्थियों की दुनिया बनानी पड़ती है। और सब लोग बना रहे हैं और सब लोगों के बीच में इस तरह की प्रतियोगिता चल रही है, पहली बात। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये नहीं मानता कि ये जो लाभार्थी हम बना रहे हैं, ये इनका बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली मेरा वोटर बन जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में, 2022 के चुनाव में, खुद भाजपा ने, उत्तर प्रदेश की भाजपा ने ये मान लिया है कि लाभार्थियों ने हमारी तारीफ तो बहुत की, लेकिन हमें उस हिसाब से वोट नहीं मिले। उनकी कुछ प्रधानमंत्री दफ्तर को रिपोर्ट भेजी गई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो जो लाभार्थी बनाता, अभी भी देखिए, जो हम लोग रोज सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं, जो लोगों ने बहुत लाभार्थी योजनाएं बनाई, अशोक गहलोत, सर्वे कहता है कि वो पीछे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बहुत लाभार्थी योजनाएं फेंकी राजनीति के बाजार में, सर्वे कहता है कि वो पीछे चल रहे हैं। चंद्रशेखर राव, जो लाभार्थी योजनाओं के पुराने चैंपियन हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छलांगे मार के आगे बढ़ रहे हों। तो जो लाभार्थी बनाना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। अगर चुनाव जीतने के लिहाज से प्रधानमंत्री ने यह किया है तो उन्हें निराशा होगी। जनता उन्हें डिलीवरी की कसौटी पर कसेगी कि उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया कि नहीं किया। इस बात पर जनता कसेगी। जो लाभार्थी बना रहे हैं, लाभार्थी लाभ ले लेंगे, अगले लाभ का इंतजार करने लगेंगे। अगले लाभ का इंतजार है, यही एक परेशानी का सबब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का है क्या प्रदीप जी यहां पर, कि भाई लाभार्थी बना तो लिए, बीजेपी को लगता है इनमें सेंधमारी ना हो। उधर विपक्ष, वो भी ये दिल मांगे मोर, तो लाइए जी, वी आर गिविंग यू मोर। ये लड़ाई हो गई है क्या शुरू? संदीप जी, देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कल छत्तीसगढ़ में, तो ये मानकर चलना चाहिए कि ये लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सिर्फ नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि लोकसभा चुनाव उनकी दृष्टि में नहीं है, लेकिन इस समय घोषणा करने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले लाभार्थियों का एक नया वर्ग बनाने के लिए और बहुत सी नई योजनाएं आने वाली हैं। अगर ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को दृष्टि में रखकर होता तो इसकी घोषणा फरवरी में होती, बजट के आसपास, इन जो अंतरिम बजट आने वाला है उसके आसपास। तो इसका मतलब है कि उनके जो है कमान में अभी बहुत सारे तीर हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए और बहुत सारी घोषणाएं होनी है। दूसरी बात, उनको इस बात पर भरोसा है, विश्वास है कि लोगों का उन पर विश्वास है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें नेता की विश्वसनीयता सबसे बड़ा फैक्टर होती है। कौन क्या वादा कर रहा है ये तो मुद्दा है, लेकिन किसके वादे पर लोग भरोसा करते हैं, इसी से हार जीत तय होती है। एक ही तरह का वादा अलग अलग पार्टियां, सभी पार्टियां करती हैं। एक के वादे पर लोग भरोसा करते हैं, दूसरे पर नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि एक पर भरोसा होता है कि ये कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं वो तो हम जब वो आएंगे तब जांचेंगे, लेकिन कर सकते हैं ये भरोसा होता है तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि फ्रीबीज की या ये इस तरह की घोषणाओं की
की घोषणा करने के बाद भी चुनाव हार जाती हैं पार्टियां, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये करेंगे। तो पहला मुद्दा है भरोसे का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। दूसरी बात आप ही ने कही डिलीवरी की। डिलीवरी को लेकर जो है वो इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड पिछली सभी सरकारों से बेहतर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई जो है इसमें कमी की गुंजाइश नहीं है या सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो ये सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन डिलीवरी के मामले में, और जो अभय जी ने बात कही कि लाभार्थियों का पूरा वोट नहीं मिला, ये मानना कि जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो 100% लोग हमको वोट देंगे, ये मानना भी गलत होता है। लेकिन लाभार्थी का वर्ग तैयार करने के बाद अगर आप कंबल ओढ़कर सो जाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम अपने सांसदों को, विधायकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं कि उनसे संपर्क कीजिए। इसीलिए जो पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, इसीलिए कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों से संपर्क में लगातार रहें, उनको बताते रहें सरकार की, उनको याद, उसका मतलब होता है याद दिलाते रहें कि हमने आपके लिए क्या किया है, वो उनको भूलने नहीं देना है। और ये उम्मीद बनाए रखना है कि हम आएंगे अगर तो इससे ज़्यादा करेंगे। इतना तो करके दिया है, इस पर तो भरोसा है आपको कि इतना हमने किया है, आगे हमको आपने मौका दिया तो हम और करेंगे। तो इसलिए जो है अल्टीमेटली निर्भर करेगा किसको इसका फ़ायदा मिलेगा, किसको नहीं, किस नेता की, किस पार्टी की विश्वसनीयता कितनी ज़्यादा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।